किसान लाखों रुपए कैसे कमाए। जी हाँ, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। आज हमारा मौजू ये है कि वो कौन सी फसल लगाई जाए कि किसान लाखों रुपए कमा ले। जी, आज हमारे स्टूडियो में हमारे और आपके जाने पहचाने मारूफ तज्जिया नगार ज़री माहिर जावेद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे पूछेंगे कि मेरे किसान भाइयों के लिए कोई ऐसा आइडिया दीजिए कि जिससे वो गर्मियों के मौसम में वो कौन सी फसल लगाएं कि जिससे उनकी आमदन 1 एकड़ से लाख रुपए उनको मिल जाए। तो ये मुमकिन है, बस एक तरतीब देने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। जावेद भाई क्या हाल है? आपका बड़ा शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे किसान भाइयों के लिए मशवरे देते हैं। आज आप मेरे किसानों को ये बताइएगा कि गर्मियों के मौसम में वो कौन सी फसल लगाएं कि जिससे उनको लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, वो बताइएगा ज़रा। जी अख्तर भाई, बिल्कुल ऐसी फसलें मौजूद हैं। 2 फसलें हैं जिनका मैं अलग अलग जो है ना वो तस्करा करता हूँ। सबसे पहले एक फसल है जिसको हम खीरे की फसल बोलते हैं, क्यूकम्बर्स बोलते हैं, लेकिन आम तौर के ऊपर जो हमारे मुल्क में खीरे की फसल को काश्त किया जाता है तो ये बुनियादी तौर पर जो हमारे देसी बीज थे वो गर्मियों में ही ये काश्त होता था। तो खीरे की फसल ऐसी फसल है जो गर्मी बर्दाश्त करती है, मगर इसमें यह है कि जो हमारे लोकल बीज हैं उनकी पैदावार बहुत कम है। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि जो देसी खीरा है उसकी पैदावार अगर आप उसको ओपन में लगाएं तो वो बमुश्किल ही को 30-40 बैग निकालता है, लेकिन जब आप हाइब्रिड बीज और पार्थिनोकार्पिक खीरे की बात करते हैं तो आपको पता है कि उसकी यील्ड जो है वो 1000 बैग या 1500 बैग या 2000 बैग भी कई केसों में जो है वो चली गई है। तो ये ऐसे बीज हैं जिनकी पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इनको इनके अंदर जो टॉलरेंस है, वायरस के खिलाफ टॉलरेंस है, वो बहुत कम होती है। तो इसलिए इनके ऊपर हम इंसेक्ट नेट जिसको बोलते हैं एंटी इंसेक्ट नेट, उससे इसकी कवरिंग कर दी जाती है, जिससे कोई भी इंसेक्ट जैसे सकिंग इंसेक्ट है, जैसे आप जेसिड कर लें या एफिड कर लें या वाइट फ्लाई कर लें, ये इसके अंदर एंटर नहीं हो पाते और उससे इन जो बीज हैं, हाइब्रिड बीज हैं, इनके ऊपर खीरे की फसल के ऊपर जो इंसेक्ट का हमला है वो कम होता है। तो वो कैसे होता है, वो सारी तफसील जो है ना उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं अभी, लेकिन पहले आप ये देख लें कि उसके लिए आपको क्या चीज़ें दरकार हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी इनकम कितनी है। सबसे पहले इनकम की बात कर लेते हैं कि तकरीबन अगर आप जून या जुलाई में अगर आप खीरा लगाते हैं, हाइब्रिड पार्थिनोकार्पिक खीरा लगाते हैं, तो उसकी जो आपकी जो इनकम है वो ये है कि तकरीबन 1000 मन आपकी यील्ड जो है उसकी एक्सपेक्टेशन है। अगर 800 से 1000 मन भी कर लें तब भी ठीक है। तो इस वक्त अभी आज के दिन में, आज 1 जून या 2 जून है, 2 जून है मेरे ख्याल में आज, तो आज के दिन खीरे का जो प्राइस है वो बाजार में रिटेल में 100 रुपए से ऊपर है। तो अगर उसको आप होलसेल में देखें तब भी वो 50-60 रुपए पर केजी है। तो अगर हम 1000 मन की बात करते हैं तो ये 40,000 किलो बनता है। तो अगर उसको आप ₹50 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 20 लाख रुपए का बनता है। क्यों अख्तर भाई, ऐसे है? जी जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी फसल किसान भाइयों आपके पास नहीं है जो आपको 20 लाख रुपए का रिटर्न दे। हाँ, इसमें कॉस्ट है, लेकिन उसमें कॉस्ट जो है वो ज़्यादातर कॉस्ट जो है वो परमानेंट एसेट्स हैं, जिसे आपको इसके लिए गैल्वेनाइज्ड पाइपों की ज़रूरत होती है। उसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 6 से 7 लाख रुपए है। इसी तरह आपको एंटी इंसेक्ट नेट की ज़रूरत पड़ती है, उसकी कॉस्ट भी अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 लाख रुपए है। तो ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं। इसके अलावा जब आप जो खीरे का जो बीज आप खरीदेंगे तो वो भी उसकी कॉस्ट भी तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए प्लस है। तो वो वहाँ भी आप ये देख लें कि वो भी एक कॉस्ट है। तो ये दोनों कॉस्ट है। इसमें बीज तो ये कंज्यूमेबल आइटम है, लेकिन आपका जो इंसेक्ट नेट होगा वो तकरीबन 3-4 साल तक आपके काम आएगा। इसी तरह आपका जो गैल्वेनाइज्ड पाइप है वो आपके सेम प्राइस के ऊपर से रीसेल भी हो सकते हैं। तो ये आपके परमानेंट एसेट हैं, तो ये आपके साथ चलते रहेंगे। इसके अलावा आपकी टोटल जो खीरे की फसल के ऊपर जो आप एंटी इंसेक्ट नेट लगाते हैं उसके ऊपर 2.5 से 3 लाख रुपए से ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो अगर आप परमानेंट एसेट को निकाल दें और बीज जो है उसको डाल दें तो 3.5 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट है
और आपका जो रिटर्न है वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए। आज के दिन में जिन लोगों ने मार्च में खीरे की फसल को काश्त किया है, आज के दिन में उनकी भरपूर चुनाई जो है वो बाजार में आ रही है और इस वक्त वो भरपूर इंजॉय कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए ये था कि अगर इंसेक्ट नेट के अंदर आप 2 फसलों को काश्त कर सकते हैं, उसमें आप एक खीरे की फसल को काश्त कर सकते हैं और आप टमाटर की फसल को भी काश्त करते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप खीरे की फसल के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्या तरीका है, कैसे आपको। लेकिन मेरे नाज़रीन किसानों के लिए एक थोड़ी सी कुछ लोग नए देखने वाले हैं, उनको ये इंसेक्ट नेट है ना जो सा, इसकी थोड़ा सा देर अबाउट बता दें कि उसको लगाना कैसे है, कहते हैं, ताकि वो बाकी उनको हम बता देंगे, कोई कॉल करेगा, लेकिन आप जरा थोड़ा सा तफसीली इस पर रोशनी डाल। जी, मैं अभी आपको तफसीली तौर पर बताऊंगा दोस्तों को इंसेक्ट नेट क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड पाइप क्या होते हैं और इनको आपस में कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो हाइब्रिड पार्थिनोकार्पेट बीज है वो आपने कहाँ से लेना है, कौन सा बीज लेना है और उसको आपने लगाना कैसे है, इंसेक्ट नेट को इंस्टॉल कैसे करना है, इसके लिए हम आपको अभी मालूमात देते हैं। सबसे पहले आप इंसेक्ट नेट के बारे में जान लें कि एंटी इंसेक्ट नेट एक ऐसा मच्छरदानी नुमा एक कपड़ा है या ये मखसूस मटेरियल से बनता है। कपड़े का वो मटेरियल नहीं होता, वो मटेरियल जो है वो पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट है, उससे वो बनता है। उसका जो मैश साइज यानी उसका जो खाना है या उसका जो सुराख है उसका साइज इतना कम होता है कि उसके अंदर से वाइट फ्लाई और जेसिड और एफिड जो है वो ना गुजर पाए। तो ये एफिड और जेसिड और वाइट फ्लाई का क्या ताल्लुक है दोस्तों, जो हमारे खीरे का जो वायरस है इसका क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस बोलते हैं, CMV भी बोलते हैं, या टोमेटो मोज़ेक वायरस है। जब आप टोमेटो की बात करेंगे तो ये ऐसे वायरसेस जो हैं ये फैलते हैं, इनको जो सकिंग इंसेक्ट है जो वाइट फ्लाई है ये उसको प्रोपोगेट करती है, एक पौधे से दूसरे पौधे तक लेके जाती है, जिससे पौधा वायरल होकर पीला होकर ख़त्म हो जाता है, वो आपको पैदावार सलाहियत देने से बिल्कुल माजूर हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए ये इजाद किया गया है ये एंटी इंसेक्ट नेट। इसको जब आप उस फसल के ऊपर डाल देते हैं, उसको चारों तरफ से मुकम्मल बंद कर देते हैं, उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट दाखिल नहीं हो पाता, जिससे क्या है कि आपकी फसल जो है उसके ऊपर वायरस आता ज़रूर होगा लेकिन वो फैलता नहीं, क्योंकि फैलने के लिए जो वेक्टर है वो दरकार नहीं है और वेक्टर जो है वो वाइट फ्लाई। तो ये बुनियादी तौर पे इंसेक्ट नेट है और ये दस्तयाब है, हमारे पास दस्तयाब है। आपको दोस्तों अगर चाहिए तो आप अख्तर भाई को कॉल करेंगे, इंशाल्लाह वो हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास यहाँ लाहौर में फैक्ट्री है और हमारे पास ये दस्तयाब है। इसके लिए दूसरी चीज़ जो आपको दरकार है वो है गैल्वेनाइज्ड पाइप। गैल्वेनाइज्ड पाइप भी हमारे पास दस्तयाब है, वो भी हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ गेजेस हैं, उसके मुख्तलिफ साइजेस हैं। अगर आप इंसेक्ट नेट की वज़न के हिसाब से बात करेंगे तो आपको 16 गेज का या 14 गेज का 1.25 इंची का गैल्वेनाइज्ड पाइप चाहिए और ये 20 फुट लंबा होता है, जबकि उसको मोल्ड करके 10 फुट के ऊपर एंड टू एंड जो है इसके फासले के ऊपर इसको मोल्ड किया जाता है। तो हमारे पास मोल्डिंग की फैसिलिटी भी मौजूद है। ये दोनों चीज़ें आप लेके आप अपने खेत में लगाएंगे और आप सिंपली जो है वो पाइप जो है वो उनको आप इंस्टॉल कर देंगे, यू शेप के पाइप, वो जिनकी हाइट तकरीबन 7 फुट होती है और चौड़ाई जो है एंड टू एंड वो 10 फुट चौड़े होते हैं। उसके ऊपर आप इंसेक्ट नेट को डाल के चारों तरफ से इंसेक्ट नेट को सील कर देते हैं। इसके लिए टेक्निकली जो आपको लेबर दरकार है, हमारे पास टेक्नीशियन भी दस्तयाब है, लेबर भी दस्तयाब है। अगर उसके हवाले से भी आपको दोस्तों हेल्प चाहिए तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह देंगे। आपने एक शेड खड़ा कर दिया, ये 1 रूफ शेड होता है, इसमें अगर आप एक एक करके 2 शेड बना लेंगे या 2 रूफ बना लेंगे तो ये ज़्यादा सूटेबल है। अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 जगह पे लगा हुआ है, तो हम हमारा वो इस वक्त इतनी आंधियां आई हैं उसके बावजूद वो गिरा नहीं है, डिमोलिश नहीं हुआ, बिल्कुल बेहतरीन खड़ा हुआ है। सिर्फ उसको टेक्निकली हमने इस तरीके से चारों तरफ से बांधा है कि उसके गिरने का जो चांस है वो कम से कम है। इस वक्त हमारी क्रॉप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटिंग पे है और मार्केट प्राइस जो है वो हमें मैक्सिमम मिल रहा है। जी जुवेद भाई, मेरे किसान भाइयों को जरा ये भी तो बता दीजिए कि ये खीरा 1 एकड़ में कितना लगता है, कितना बीज लगता है, पहली बात इसकी वैरायटी कितनी है और इसका लगाने का या तानी ये मेरे किसान भाइयों को तमाम प्रोसेस जरा बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जी, ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जब आप इंसेक्ट नेट की फार्मिंग में जा रहे हैं तो क्यूकम्बर्स की खास तौर पे फार्मिंग में कौन सी वैरायटी जो है वो सूटेबल है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रो टू रो डिस्टेंस कितना होगा। इसके अलावा कुछ एहतियातें हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बीज की बात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में युक्सल सीड का याइला बीज और सेमिनस का 80-47 ये 2 बीज जो है ये बेस्ट हैं। इनको आप इंसेक्ट नेट में लगाएं तो ये आपको हाई परफॉर्मेंस और हाई यील्ड के साथ इंशाल्लाह रिटर्न देंगे।
सेकंड ये है कि जब आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि गर्मियों के दिनों में आपको फासला जो है वो बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट टू प्लांट अगर फासला कम होगा तो पौधे कंजेस्टेड होंगे, तो उनके ऊपर जो डिजीज़ है जैसे डाउनी मेल्डियो उसके आने का चांस बढ़ सकता है। या इसके अलावा गर्मी अंदर हवस और गर्मी जो है ह्यूमिडिटी लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उससे भी जो क्यूकम्बर की फसल है वो बीमारी का शिकार हो सकती है। तो आपने तकरीबन प्लांट से प्लांट का फासला आपने 12 से 14 इंच मेंटेन करना है। रो टू रो फासला जो है वो आपने 3 फुट या 3.5 फुट मेंटेन करना है। और आपका जो 1 एकड़ के अंदर टोटल प्लांट है वो आपका 14,000 होना चाहिए, और उसी हिसाब से आप 14,000 जो है वो सीड खरीदेंगे। बिजाई करने के बाद आप तकरीबन 300-400 पौधे जो है वो ट्रेज में लगा लें, क्योंकि ऑब्वियसली जो है ना वो गर्मियों में जब आप पानी लगाते हैं तो कुछ जगह जो है वो ड्राई रहने की वजह से बीज नहीं उगता, तो वहाँ उन हिस्सों में गैप फिलिंग के लिए आपको वो जो पौधे जो आप ट्रेज में लगाएंगे वो आपके काम आएंगे। तो ये दोस्तों सबसे अहम गर्मियों में जो खीरे की फसल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी करती है, दिनों में उसकी जो कद है वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस दौरान आपने ख्याल रखना है कि शुरू में 2 फुट के गैप में आपने जो ऑफ शूट्स हैं उनको निकालना ज़रूरी है। अगर आप ऑफ शूट्स नहीं निकालते तो पौधा जो है वो नीचे की तरफ ग्रोथ करेगा और नेट के ऊपर नहीं चढ़ेगा। नेट टाइमली इंस्टॉल करें, जो क्रॉप हैंगिंग नेट हैं उनको टाइमली आप इंस्टॉल कर लें, ताकि आपको मौके के ऊपर, ये लेबोरियस काम है, इसमें लेबर इन्वॉल्व है तो इसमें देर सवेर भी हो सकती है, तो आप इसको टाइमली जो है ना इंस्टॉल कर दें, ताकि पौधे जैसे ही वो इस पोजीशन में आए कि उनकी बढ़ोतरी की उम्र जो है ना वो आती है तो वो फौरी तौर पर नेट के ऊपर अपना रास्ता ऊपर की तरफ बनाएं, बजाय इसके कि वो नीचे खाली में चले जाएं, पानी में डूबें, उसका मजीद जो है ना वो नुकसान का चांस है। इसके अलावा एक अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने मुसलसल नीचे से फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है, ऊपर से फोलियर एप्लीकेशन में भी आपने फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है, मखसूस किस्म का फर्टिलाइज़र आपने यूज़ करना है, फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र आपने ज़्यादा यूज़ करना है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र आपने कम यूज़ करना है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल से उसकी पौधे की जो इंटरनोडल डिस्टेंस है वो बढ़ सकता है। इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ने से देखें आपके ऊपर सिर्फ 7 फुट हाइट पर नेट लगा हुआ है, तो पौधे के पास सिर्फ कैपेसिटी है 7 फुट तक जाके आपको फल देगा, जैसे भी 7 फुट पे पहुंचेगा वो आपको फल देना बंद कर देगा या एटलीस्ट कम कर देगा। तो कोशिश ये कर रही है कि 7 फुट तक पहुंचते पहुंचे आपको मैक्सिमम जो है वो फ्रूट सेटिंग हो जाए। और पर प्लांट पौधे कोई भी खेत है उसकी यील्ड के कंपोनेंट 2 ही है, ये आपको याद रखना है, प्लांट पॉपुलेशन और पर प्लांट यील्ड। तो ये इस केस में आपकी पर प्लांट यील्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इंटरनोडल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, हर नोड पे आपका फ्रूट होना चाहिए, ताकि 7 फुट पे पहुंचते पहुंचे आपका एक पौधा जो है मैक्सिमम यील्ड जो है वो आपको दे। तो ये दोस्तों 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनका आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप खीरे की फसल में मैक्सिमम रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी जावेद भाई, ये मेरे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी किसान भाइयों, हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़राअत को पेशा न बनाएं, ज़राअत को एक कारोबार समझ के करें। ये कारोबार है और कारोबार की बुनियादी तारीफ ये होती है कि आप उसमें कितना पैसा लगा रहे हैं और कितना आपको रिटर्न होगा, तो ये कैलकुलेशन आपने करनी है। और कारोबार बगैर पैसे के नहीं होता, जितना पैसा ज़्यादा लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये इस हवाले से आपको किसी किस्म की भी रहनुमाई की ज़रूरत है, नीचे मेरा नंबर चल रहा है, रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फसल के बीज के लगाने से मंडी तक पहुंचाने तक के तमाम प्रोसेस में आपको गाइड रहनुमाई दी जाएगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले भी हम ये करते रहे हैं। जब तक के लिए नई वीडियो आई हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।